हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स पर। फ्रेंड, आज से हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम सभी सब्जेक्ट्स का 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। तो आज हम हिस्ट्री के पुरातत्व एवं प्राचीन भारत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। इसका आप लोग लाभ उठाएं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी होती थी? लोहे की या तांबे की या कांसे की या सेलखड़ी की? तो सेलखड़ी पत्थर का बना होता था मुहरें। आगे फ्रेंड देख लेते हैं, बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र? इसका सही आंसर होगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, भोगवा या रावी? इसका सही आंसर होगा भोगवा नदी के। फिर आगे देख लेते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या तांबा? इसका सही आंसर होगा लोहा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसका सही आंसर होगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता संस्कृति आधारित थी, किस पर आधारित थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या शिकार पर? इसका सही आंसर होगा पशुपालन पर। आगे देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे? विष्णु की या वरुण की, मातृदेवी की या इंद्र की? इसका सही आंसर होगा मातृदेवी की। फिर आगे देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो ग्रामीण सभ्यता या शहरी सभ्यता या भोजन संग्राहक या कबीलाई सभ्यता? तो इसका सही आंसर होगा ग्रामीण सभ्यता। इसका सही आंसर होगा ग्रामीण सभ्यता। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो। इसका सबसे बड़ा नगर क्या है? मोहनजोदड़ो। आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर होगा या कर्नल वर्नर्स होगा या मैक्स म्यूलर होगा या दयाराम साहनी होगा? तो इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन है सिंधु, ब्यास, सतलज या रावी? तो सही आंसर होगा रावी नदी। फिर है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो नगर योजना व वास्तुकला या व्यापार या कला या पशुपालन? तो इसका सही आंसर होगा नगर योजना व वास्तुकला। फिर आगे देख लेते हैं, फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, किस प्रकार का था? इसका सही आंसर होगा राजतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक या नगरपालिका या गणतंत्रात्मक? इसका सही आंसर है नगरपालिका। आगे देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो इसका सही आंसर है विदेशी आक्रमण भी, प्राकृतिक कारण भी और मानवीय कारण भी। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। फिर आगे देख लेते हैं 15 का, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है? इसका सही आंसर होगा बलूचिस्तान या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या आलमगीरपुर? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा।
फिर फ्रेंड देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। इसका सही आंसर हड़प्पा होगा या मोहनजोदड़ो होगा या धोलावीरा होगा या लोथल। तो सबसे पहले जो उत्खनन हुआ था वो हड़प्पा का, इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। आगे देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो लोथल या कालीबंगा या राखीगढ़ी या बनमाली। सही आंसर होगा इसका लोथल। फिर है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा या रंगपुर, सुतकाजेंडोर या मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर होगा रंगपुर। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं तो रंगपुर। फिर है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी या आर.एस. बिष्ट। इसका सही आंसर होगा आर.डी. बनर्जी। फिर फ्रेंड आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो सिंधु नदी या रावी नदी या झेलम या चेनाब। तो मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। फिर आगे है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी। तो इसका सही आंसर है सिंधी। फिर है लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है। इसका आंसर गुजरात होगा या पश्चिम बंगाल या राजस्थान या पंजाब। सही आंसर है गुजरात। लोथल कहाँ है तो गुजरात में। फिर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया किसके आधार पर। तो साहित्य के स्रोत के आधार पर। हाँ सही है ये भी। विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, ये भी सही है। पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, तो ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। फिर आगे देख लेते हैं कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात। सही आंसर होगा राजस्थान। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर सिंधु घाटी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता या आपका है रोमन सभ्यता या चीनी सभ्यता। इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। फिर आगे देख लेते हैं कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर रावी होगा या सिंधु होगा या सतलज होगा या सरस्वती होगा। तो सरस्वती को घग्गर नदी भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा सरस्वती नदी यानी घग्गर नदी। फिर आगे देख लेते हैं सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। इसका सही आंसर है ये लोथल या हाँ लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था तो लोथल था। फिर आगे देख लेते हैं फ्रेंड 28 नंबर का सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कोटदीजी से या रायगढ़ से। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो मेसोपोटामिया होगा या ईरान होगा, अफ़गानिस्तान होगा या चीन होगा। तो इसका सही आंसर है चीन। इसका सही आंसर है चीन। फिर है सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे। सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो इसका होगा इंद्र
या विष्णु या पशुपति महादेव या गणेश। तो सही आंसर है इसका है पशुपति महादेव। फिर आगे देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हड़प्पा होना चाहिए, या चन्होदड़ो या मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। फिर आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहलाता है। सिंध का बाग, सिंध का बाग। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या लोथल या कालीबंगा। तो सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। फिर आगे देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। तो इसका आंसर मातृसत्तात्मक होना चाहिए या पितृसत्तात्मक या दोनों। तो इसका सही आंसर होगा मातृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक। फिर है, सिंधु सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। इसका सही आंसर चीन की सभ्यता होगा, या मिस्र की सभ्यता होगा, या मेसोपोटामिया की सभ्यता, या क्रीट की सभ्यता। तो इसका सही आंसर है चीन की सभ्यता, इसके समकालीन नहीं मानी जाती है। आगे देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार। इसका सही आंसर होगा त्रिभुजाकार। फिर देख लेते हैं, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया। किस सिंधु स्थल में। तो इसका आंसर होगा लोथल या सुतकोंडा या बनवाली या राखीगढ़ी। सही आंसर है राखीगढ़ी। फिर है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं फ्रेंड, हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से या लोथल से। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। फिर आगे देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी थी, क्या थी। मोहनजोदड़ो, चंद्रजोड़ो या हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो या लोथल कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो। फिर आगे देख लेते हैं, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1922। फिर देख लेते हैं, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। हल से जुते खेत का साक्ष्य। तो कालीबंगा, रंगपुर, लोथल या रोपड़। इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। आप लोग मिलाते जाएं फ्रेंड। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया। तो हाथी, बाघ, शेर या भैंस। तो देखिए फ्रेंड, हाथी भी पाया गया था, बाघ भी पाया गया था और भैंस भी पाया गया था। तो क्या नहीं पाया गया था, तो शेर नहीं पाया गया था। फिर आगे देख लेते हैं, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण मिले हैं। तो हड़प्पा या कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या लोथल। इसका सही आंसर होगा लोथल। आगे देख लेते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। कहाँ करवाया था, मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा में या लोथल में या कालीबंगा में। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा में ये उत्खनन कराए थे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। इसका आंसर बताना है, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी या माधोबस या रंगनाथ राव। इसका सही आंसर फ्रेंड है राखल दास बनर्जी। फिर नेक्स्ट है,
पुरातत्व के अंतर्गत कौन सा नहीं है, कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है? तो साहित्य या अभिलेख या भग्नावशेष या सिक्के। तो इसका सही आंसर होगा साहित्य, ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है। आगे देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। फिर देख लेते हैं आगे, भारतीय पुरातत्व का पिता, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी या लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर है, हड़प्पा का उत्खनन किया था, हड़प्पा का उत्खनन कौन किया था? तो जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी या एस.आर. राव। इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी। फिर देख लेते हैं, फिर आगे है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? पहले डायरेक्टर जनरल तो ए कनिंघम थे या जॉन मार्शल थे, R.E.M. व्हीलर थे या राखलदास बनर्जी थे। तो इसका सही आंसर होगा ए कनिंघम, यही थे सबसे पहले डायरेक्टर जनरल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। फिर है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई थी? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगन। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।